एक ऐसे सरकारी टीचर की कहानी। जब बच्चों को पता चला उनके टीचर एक पीसीएस अधिकारी बन गए हैं। जैसे ही यह बात उन बच्चों तक पहुंची, बच्चों का मानो रो रो कर बुरा हाल हो गया और बच्चों को रोता देखकर वो जो शिक्षक थे वह भी बहुत तेज रोने लगे। आखिर ऐसा क्या था शिक्षक और छात्र के बीच? यह कहानी सुनकर आप भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे। और इतना बड़ा सदमा बच्चों को कैसे लगा? शुभम कहते हैं, मैंने तो ये सोचा भी नहीं। अगर मुझे लोअर पीसीएस की नौकरी पसंद नहीं आई तो मैं नौकरी छोड़कर फिर से बच्चों के पास आ जाऊंगा और फिर कभी इनको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल पे आप लोग हमारे नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको आज की कहानी ऐसी शिक्षक और छात्र के बीच की है जिसको सुनने के बाद आपके आंख से भी आंसू निकल आएंगे। कृपया करके अंत तक कहानी को जरूर सुनें और हमें कमेंट और जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए यह कहानी समझते हैं। उन्नाव के चिमनिया गांव के रहने वाले शुभम का मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था। इसमें देखा जा सकता था कि शुभम के लिए स्कूल में फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। शुभम यानी शिक्षक जो थे, टीचर थे। इसमें सभी छात्र टीचर शुभम के गले लगकर रो रहे हैं। कुछ बच्चे टीचर से स्कूल छोड़कर न जाने की बात कह रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे उनसे बार बार मिलने आने की बात कह रहे हैं। बच्चों का यह लगाव देखकर शिक्षक भी भावुक दिख रहे हैं। शुभम बताते हैं, मैंने साल 2012 में इंटर करने के बाद बीएससी किया। इसके बाद कंप्यूटर की क्लास की। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी शुरू कर दी। नौकरी करते करते मैंने बीएड किया। इसके बाद 2019 में मैंने ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम भी पास कर लिया। अगर मैंने ये नौकरी ज्वाइन नहीं की, अक्टूबर 2020 में सहायक शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ, तब यह तारगांव विद्यालय में तैनात हूँ। ये स्कूल मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर था, तो हमेशा से पीसीएस की तैयारी कर रहा था। ऐसे में मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता था। यहाँ नौकरी करके कमा भी रहा था और अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। जब मेरी इस स्कूल में नौकरी लगी तो कोरोना का समय चल रहा था। मैं जब पहले दिन स्कूल आया तो यहाँ एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी। हम लोगों ने प्रधान से स्कूल साफ करने के लिए कहा, मगर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने और पूरे स्टाफ ने मिलकर स्कूल को साफ किया। कुछ बच्चों ने भी इस काम में हमारा साथ दिया। टीचर शुभम बताते हैं, कोरोना के समय तो स्कूल में बच्चों की संख्या ना के बराबर थी, मगर जब दोबारा स्कूल खुले तब भी बच्चे कम ही स्कूल आते थे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं घर घर जाकर पेरेंट्स को समझाता था। कभी कोई रास्ते में मिल जाता तो उनसे कह देता था, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ज़रूर भेज दिया करो। गांव में सभी का नंबर लेकर एक ग्रुप बनाया जिस पर रोज़ बच्चों को स्कूल आने के लिए मैसेज करता था। इसके बाद एक स्कीम भी शुरू की जिसमें जो बच्चा पूरे हफ्ते क्लास आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ये सब लालच देकर स्कूल में बच्चों को बुला लेते थे। अब लेकिन बड़ी बात ये थी कि बच्चों का मन स्कूल में कैसे लगाएं। गांव के बच्चे जितना खेलने में मन लगाते हैं उतना पढ़ाई में नहीं लगाते। इसीलिए बच्चों को रोकने के लिए हम लोगों ने पढ़ाई खेल को मिक्स कर दिया। हम लोग बच्चों को कविता याद कराते तो एक्टिंग करते, कभी शेर बन जाते तो कभी हाथी। बच्चों के स्पेलिंग याद कराने के लिए गाना गाते और उस गाने में स्पेलिंग को मिक्स कर देते। बच्चों को चीज़ों के नाम याद दिलाने के लिए उन चीज़ों को मिलाकर रख देते और उन नाम लेने पर चीज़ उठाने के लिए बोलते। इन सब गेमों के लास्ट वाले 3 बच्चों को गिफ्ट मिलता था। टीचर शुभम बताते हैं, कभी क्लास में बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता तो डांस और गाना गाते। हर त्यौहार को स्कूल में सब लोग मिलकर मनाते थे। पुरानी चीज़ों से बच्चों से नया सामान बनाते थे। ये सब करके बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक समय था जब मेरे स्कूल
में लगभग 270 बच्चे आते थे, मगर वो लोग पास होकर निकल गए। बच्चों का अच्छा रिजल्ट देखकर पेरेंट्स भी पढ़ाई के लिए जागरूक होते थे। यही सब करते करते कब बच्चों में इतना गहरा रिश्ता बन गया पता ही नहीं चला। मेरे घर में कोई भी दिक्कत हो, लेकिन स्कूल आते ही मैं सब भूल जाता था, बच्चों के साथ मस्त हो जाता। जब बच्चों को यह पता चला कि मेरा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम पास हो गया है तो वह लोग बहुत खुश हुए। लेकिन फेयरवेल वाले दिन पहले तो उन लोगों ने मेरे लिए कविता गाना गाया, लेकिन बाद में फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तो खुद नहीं समझ पा रहा था कि इन लोगों ने आखिर क्या कहूँ, कैसे इनको चुप कराऊं। इन लोगों को यह प्यार देखकर मैं भी रोने लगा। मेरा पूरा स्टाफ रो रहा था। करीब 1 घंटे तक पूरे स्कूल का माहौल बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन फिर सबको हंसाने के लिए हम लोगों ने तेज़ तेज़ गाने गाए और सबको नचाया। मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि मैं उनसे मिलने हमेशा आता रहूँगा। शुभम बताते हैं, मेरी पढ़ाई नौकरी एक साथ करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन करते करते जब आसान हो गया। मैं रोज़ 7 बजे उठ जाता था और 8 बजे तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता था। 45 मिनट में हर हाल में स्कूल पहुंच जाता था। उसके बाद 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। 4 बजे तक घर पहुंच जाता था। फिर कुछ खाना खाकर थोड़ी देर आराम करता, फिर जिम चला जाता था। जिम से आने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाता और रात देर तक पढ़ता। किसी दिन अगर पढ़ाई नहीं हो पाती तो स्कूल में खाली समय में उसको पूरा कर लेता था और दिल से मैंने पूरी मेहनत की और मुझे सफलता प्राप्त हुई। मैं इन बच्चों का कभी शुक्रिया नहीं अदा कर पाऊंगा जिन्होंने इतना मुझे खुश किया और जिनके प्रति मैंने आज एक सफलता को नहीं हासिल की। आई होप यह कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई एक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।